नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनीत मूथा, रेटिना एंड कैटरेक्ट सर्जन, और आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पहले, उसके दौरान और उसके बाद की सावधानियां। इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो मोतियाबिंद का अगर आपको ऑपरेशन बताया गया है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यह एक माइनर साधारण प्रक्रिया है। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑपरेशन के 3 दिन पहले दिन में 3 बार एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, जो कि ज्यादातर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दी जाती है, ये अवश्य डालें। अगर आपको खून पतला करने की दवाइयां चल रही है और पिछले 6 महीने में कोई हार्ट का प्रोसीजर नहीं हुआ है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के ऑपरेशन के 3 दिन पहले उसको बंद करें। पर अगर 3-6 महीने में ही कुछ हार्ट का प्रोसीजर हुआ है तो खून पतला करने की दवाई बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट लेजर या फेको कैटरेक्ट सर्जरी में बिना खून पतला करने की दवाई बंद करे भी ऑपरेशन अच्छा होता है, क्योंकि ब्लीडिंग का कोई रिस्क नहीं होता। अगर आप मेल पेशेंट हैं और प्रोस्टेट का साइज बड़ा होने की आपको बीमारी है और उसके लिए कोई दवाई चल रही है, तो ये ध्यान रखें, जो दवाई प्रोस्टेट का साइज छोटा करती है वही आंखों की पुतली का भी साइज छोटा करती है, जो ऑपरेशन को मुश्किल बना सकती है। इसलिए प्रोस्टेट की दवाई भी 5-6 दिन पहले बंद करें। पर अगर आपको पेशाब में बहुत ज्यादा समस्या है तो एडल्ट डायपर सर्जरी के दौरान अवश्य ले जाएं, क्योंकि बीच में अगर पेशाब लगती है तो आपको ऑपरेशन के दौरान जाने नहीं दिया जा सकता है। ये ध्यान रखें कि अगर आपको कैटरेक्ट के साथ ग्लाउकोमा यानी कांचबिंद की बीमारी भी है तो कांचबिंद की कुछ दवाइयां जैसे कि लेटेनोप्रोस्ट, टेवोप्रोस्ट, बायमेटोप्रोस्ट, ये ऑपरेशन से 2 हफ्ता पहले रोकनी पड़ती है, नहीं तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पर्दे में सूजन ला सकती हैं। तो ये अगर दवाइयां चल रही हैं तो इसके बदले अपने ग्लाउकोमा विशेषज्ञ से दूसरी दवाई लें, जिससे कि ऑपरेशन के बाद पर्दे में सूजन का रिस्क कम से कम रहे। अगर आपको पर्दे की बीमारी भी है यानी रेटिना प्रॉब्लम भी है तो ये ध्यान रखें, पहले पर्दे का स्कैन जरूर हो जाए, जिससे पर्दे की क्षमता आपको पता रहे। पर अगर आपका मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया है और पर्दा फोटो नहीं खींच पा रहा है तो सोनोग्राफी जांच अवश्य कराएं, जिससे पर्दे की 80% क्षमता अपने को पता चले कि कितनी क्षमता है, या पीछे कोई पर्दे की मेजर गंभीर बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद का अगर आपने ऑपरेशन प्लानिंग नहीं किया है तो पकने का वेट ना करें। ध्यान रखें, मोतियाबिंद जितना कच्चा ऑपरेशन उतना अच्छा। ये ऑपरेशन मेडिक्लेम में भी हो जाते हैं, इंश्योरेंस में भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी हो जाते हैं। तो ऑपरेशन के पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या और कोई आईडी प्रूफ, इसका आप फोटोकॉपी के साथ ही हॉस्पिटल जाएं। ओरिजिनल प्रूफ भी साथ में रखें। साथ में जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका साइन बहुत जरूरी होता है, तो उनको भी अवेलेबल रखें। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की या शुगर बढ़ने की बीमारी यानी डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें ऑपरेशन के एटलीस्ट 1 वीक पहले से ही। शुगर कंट्रोल करें ऑपरेशन के 1 महीना पहले से ही। HbA1c यानी 3 महीने का शुगर लेवल 9% के नीचे हो तो भी ऑपरेशन हो जाता है, जरूरी नहीं कि 7% के नीचे ही करना है। शुगर लेवल ऑन द डे ऑफ सर्जरी अगर फास्टिंग 125 के नीचे है, रैंडम ब्लड शुगर 140-50 के नीचे है, और पोस्ट प्रेंडिल यानी खाने के बाद की शुगर 200 से नीचे है तो सर्जरी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है, इसलिए नॉर्मल लेवल से थोड़े ज्यादा में भी ऑपरेशन हम वैलिड मानते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 160/90 से कम है तो ऑपरेशन हो सकता है, पर अगर 160 के ऊपर वाला जा रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो रोका जा सकता है, और 90 के ऊपर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जा रहा है तो आपके डॉक्टर ऑपरेशन को स्थगित यानी डिले कर सकते हैं। आंखों में कौन सा लेंस डलवाना है इसका चयन भी ऑपरेशन से पहले ही करें। 3 तरह के लेंसेज होते हैं। एक होता है मोनोफोकल, जिसमें दूर का साफ होता है, पास के लिए चश्मा लगता है। अगर आपको पर्दे की प्रॉब्लम है या रात में गाड़ी चलाने का ज्यादा काम है तो ये लेंस का चयन करना है। अगर मल्टीफोकल आप डलवाते हैं तो दूर का भी साफ हो जाएगा, पास का भी साफ हो जाएगा, पर ध्यान रखें 90% ग्लास इंडिपेंडेंस होता है कोई भी लेंस लगाएं, यानी MRP के नीचे के अक्षर, बहुत बारीक सुई धागा, बहुत बारीक स्टार लगा के जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है फिर भी धुंधली दिखेगी, उसके लिए मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस के बावजूद भी +0.75 या 1 का चश्मा आ सकता है। ट्राइफोकल लेंस तब डलवाएं जब आपको कंप्यूटर या लैपटॉप का बहुत काम है, जिससे इंटरमीडिएट एरिया भी ठीक रहे। आजकल कुछ नए लेंसेज आ गए हैं जो रिंगलेस लेंसेज होते हैं, जिसमें रिंग ही नहीं होती,
वीवीटी लेंस या और भी कंपनी के लेंस आ गए हैं अल्कॉन को छोड़ के भी, जो लेंस में रिंग नहीं होती तो गाड़ी चलाना आसान रहता है रात में, जिससे चकाचौंधी नहीं आती है ज्यादा, और साथ में दूर और पास का दिख भी जाता है। पर ये लेंसेज बहुत महंगे होते हैं। अपने बीमे का कवरेज, अपना बजट, हर चीज ध्यान में रख के लेंस अच्छे से डिसाइड करें। सर्जरी के दिन हड़बड़ाहट ना करें कि हमें ये लेंस नहीं ये लेंस डलवाना है। अगर आपको डिग्री वाला पावर है तो टोरिक लेंस का चयन करें। डिग्री वाला लेंस आता है जिससे कि दूर की रोशनी काफी साफ हो जाती है। आजकल टोरिक लेंसेज मल्टीफोकल लेंस में भी आ गए हैं, यानी दूर और पास का भी साफ हो जाता है और चश्मे का नंबर बिल्कुल नहीं आता है। पर ये केवल तभी किए जाते हैं अगर आपका डिग्री यानी सिलेंडर पावर 1.25 के ऊपर है। अब हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के दिन क्या सावधानियां बरतनी होती है। अगर आप हाइपरटेंसिव या डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपना बीपी और शुगर काबू रखें। दवाई अवश्य लें। कुछ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मना करते हैं दवाई लेने के लिए, तो वह अपने डॉक्टर से सलाह लें। लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना है अगर आपका मॉर्निंग में ही सर्जरी है। अगर आपका आफ्टरनून या इवनिंग में सर्जरी है तो लाइट लंच खा के जाएं। पर अगर आपका कार्डियक मॉनिटरिंग यानी कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में ऑपरेशन होने वाला है तो 2-2.5 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है 2 घंटे के अंतरकाल में ऑपरेशन के पहले। अगर किसी बच्चे का ऑपरेशन है या फुल बेहोशी यानी जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन किया जा रहा है तो 8 घंटे का एनपीओ यानी नथिंग पर ओरल यानी मुंह से खाने का कुछ भी नहीं जाना चाहिए 8 घंटे के अंदर। 6 घंटे का पानी का समय रहता है कि कोई पानी या कोई भी फ्लूइड लिक्विड 6 घंटे में ऑपरेशन के नहीं लेना है। पर यह अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से ही पूछ के करें। ऑपरेशन के दिन अच्छे से ओवरहेड बाथ शैम्पू के साथ लेना है। फेस अच्छे से वॉश करना है। दाढ़ी बनाएं। आई मेकअप पूरी तरह से साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन के 1 हफ्ते तक आप चेहरा नहीं धो पाएंगे और बाल नहीं धो पाएंगे। अगर आपने कुछ ज्वेलरी पहनी है तो बाहर अवश्य रख दें। मोबाइल या अन्य सामग्री जैसे वॉलेट, चश्मा, ये सब भी आप बाहर रख दें। उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा। बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत साधारण प्रक्रिया होती है। कुछ लोग एसिटाजोलामाइड नाम से एक दवाई ऑपरेशन के पहले देते हैं जिससे ऑपरेशन के दौरान आंख का प्रेशर कम रहे। अगर आपको कुछ किडनी प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर को अवश्य पहले बताएं। भले ही आपने पहले बताया रहे पर फिर भी उस दिन आप जरूर बताएं। अगर आपको किसी दवाई से एलर्जी है जैसे कि लिग्नोकेन एलर्जी, मॉक्सीफ्लोक्सासिन एलर्जी, पेनिसिलिन एलर्जी, ये सब भी अपने डॉक्टर को उस दिन अवश्य बताएं, जिससे कि जो आपको पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन दी जा रही उनमें ये सब सामग्री ना हो। जब ऑपरेशन हो तो क्या करना है? कुछ नहीं, टेंशन सारी भूल जाएं। दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर से बोलें मुझे दर्द हो रहा है। वैसे तो दर्द नहीं होता है, थोड़ा जोर दबाव लगता है। तेज लाइट दिखाई जाएगी। किसी माइक्रोस्कोप में 1 लाइट दिखती है, किसी माइक्रोस्कोप में 2, किसी में 3। बीचों बीच तेज लाइट आती है, उसमें दोनों आंख खोल के देखने का प्रयास करें। पर दूसरी आंख में आप पलक झपक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन के दौरान एक क्लिप लगाई जाएगी आंखों को खोल के रखने के लिए। और कभी कभी जब आप आंख बहुत हिला रहे होते हैं तो डॉक्टर एक फोर्सेप्स से पकड़ते हैं आंखों को, बट उसमें भी आपको पता नहीं चलता है क्योंकि वो ड्रॉप के जरिए सुन्न हो चुकी है। जब लेंस डलता है तो लेंस आता हुआ दिखता है, कैसे खुल रहा है उसको ऑब्जर्व करें आराम से शांत होके। अगर जरा भी घबराहट हो रही है तो आप अपना फेवरेट गाना चलवाएं, डॉक्टर को कहें कि ये गाना चला दें। या एक तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में गाना भी चलाते हैं जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। ऑपरेशन जैसे ही होगा इमीडिएट देखने की कोशिश ना करें। 1 घंटा धुंधला दिखता है क्योंकि पुतली फैली रहती है और तेज लाइट आंखों पे लगी रहती है। तो ऑपरेशन के बाद आजकल पट्टी वगैरह नहीं लगती है, इंजेक्शन कुछ नहीं लगता है। अगर आपका बहुत ही बढ़ गया है मोतियाबिंद या अजीब किस्म का है, यानी यूवीआइटिक कैटरेक्ट, चिपका हुआ कैटरेक्ट, लेदरी कैटरेक्ट, इस प्रकार का अलग तरह का मोतियाबिंद है, तो कुछ लोग इसमें इंजेक्शन देते हैं। अपने डॉक्टर से पहले ही पूरी तरह से सलाह मशवरा करें, क्योंकि आजकल हम लोग भी जब सर्जरी करते हैं तो इवन डिफिकल्ट केसेस में भी बिना इंजेक्शन बैंडेज के सर्जरी करते हैं, बिना रिस्क लिए। ऑपरेशन के 1 से 1.5 घंटे बाद अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें, टॉर्च लाइट से चेकअप करवाएं, अपने डॉक्टर का धन्यवाद करें और अपना सारा मेडिक्लेम प्रोसीजर कंप्लीट करें। अपना छुट्टी का कागज यानी डिस्चार्ज कार्ड अवश्य चेक करें। उसमें एक स्टिकर लगा रहता है बारकोड के साथ जिसमें लेंस का नाम और पावर लिखा रहता है, वह आपको याद भी रखना है और छुट्टी का कागज संभाल के भी रखना है।
इससे कंफर्म होता है कि वही लेंस डला है। कारण ये है कि वो जो स्टिकर है वो बॉक्स के अंदर से ही निकलता है, यानी बॉक्स अगर खोला नहीं गया होगा तो वो स्टिकर डॉक्टर के पास नहीं आ सकता। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही उसी समय पूछें। दवाइयां क्योंकि उसी दिन से डालनी होती है, क्योंकि पट्टी तो लगती नहीं है, तो दवाई अच्छे से समझ के जाएं। उसमें कुछ इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर दिए रहते हैं आपके डिस्चार्ज कार्ड में। कुछ दिक्कत लगे तो उस पर फ़ोन करें। अगर आपके पास डॉक्टर का नंबर है और डॉक्टर व्यस्त हैं तो उनको मैसेज करें। घर पहुंचने के बाद अपने जो रिलेटिव हैं या आपको जो दवाई डालने वाले हैं उनको हाथ धो के दवाई डालने के लिए बोलें। दवाई हर 2-2 घंटे में डालनी रहती है। कुछ टैबलेट्स भी दे रहती है जो सही समय पे डालें। जिस दिन आप सो रहे हैं उस दिन ट्राई करें कि जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है, सपोज राइट का हुआ है, तो इस तरफ करवट लेके ना सोए, दूसरी तरफ करवट लेके सीधा सो सकते हैं। एक प्रोटेक्टिव गॉगल दिया जाता है जो पहले के ज़माने में ब्लैक दिया जाता था, आजकल ट्रांसपेरेंट दिया जाता है, जिससे कि आपका हाथ सोते समय आंख पे ना लग जाए या आंख को आसपास यानी बेड के किनारे से, तकिए का कवर से कुछ कीटाणु ना चले जाएं आंख में। ये चश्मा पहन के ही आप सोएं। कोशिश करें कि ऑपरेशन के दिन वाली नींद अच्छी हो। सुबह फ्रेश उठें, जल्दी नहीं उठना है। अगर सुबह आप वॉक करने जाना चाहें आप वॉक करने जा सकते हैं। अगर आपको गैस के सामने जाना अवश्य है तो अगले ही दिन से गैस के सामने जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर प्रोटेक्टिव गॉगल लगा के जाएं। सर पे से नहीं नहाना है 7 डेज तक, नाक के नीचे नहाना है। सर पे से 7वें दिन नहाना रहेगा। 7वें दिन अच्छे से आंख भी धोनी रहेगी। तो जो पहले के प्रिकॉशन थे कि भाई 1 महीना गैस के सामने नहीं जाना, 1 महीना ये नहीं करना, 1 महीना नहीं नहाना, ये सब पुरानी पद्धति में होता था। अब की पद्धति में 7वें दिन अच्छे से आंख धोनी रहती है। हल्के काले धब्बे ऑपरेशन के बाद कभी कभी नजर आ सकते हैं। ये पर्दे में कमजोरी की वजह से आते हैं, ऑपरेशन की वजह से नहीं आते हैं। तो आप सोचेंगे पहले तो हमें दिखते नहीं थे, ऑपरेशन के बाद काले धब्बे नजर आ रहे हैं कुछ। तो इसके लिए अपना रेटिना अवश्य चेक कराएं, रेटिना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऑपरेशन से काले धब्बे नहीं आते हैं, जब मोतियाबिंद हटता है तो विजन बढ़ता है, इसलिए जो आंखों के अंदर भी काले धब्बे वो ज्यादा नजर आते हैं। ये अपने आप ही 3 से 6 महीने में चले जाएंगे। ऑपरेशन के बाद लेंस का मार्जिन कुछ लोगों को नजर आता है जिसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो आपको ऐसा लगेगा साइड में लहरें चल रही हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज है, धीरे धीरे चला जाता है। लाइट के अराउंड रिंग्स दिखेगी अगर आपका मल्टीफोकल लेंस है। इवन अगर अच्छे से अच्छा मल्टीफोकल लेंस है तब भी एटलीस्ट 1-2 रिंग तो दिखेंगी ही दिखेंगी। ग्लेयर यानी चकाचौंधी आपको होगी, डरना नहीं है, उसके लिए ब्लैक गॉगल लगाएं सनलाइट में जब जाएं। रात में जा रहे हैं तो एंटी ग्लेयर गॉगल ट्रांसपेरेंट वाले आप बना सकते हैं, चकाचौंधी से प्रूफ वाले। सेम डे या अगले ही दिन से आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें अननेसेसरी प्रिकॉशन नहीं लेना है। हल्का रड़कन, पानी, खुजली, कीचड़ आता है ऑपरेशन के बाद, ये नॉर्मल है। अगर आपको ऑपरेशन के बाद एक हवा का गोला डाला गया है तो ये ऐसा हिलता हुआ सा नजर आएगा, इसमें भी डरना नहीं है, अपने आप 3 दिन में डिसअपियर हो जाता है। और अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपनी खून पतला करने की दवाइयां स्टार्ट कर लें, प्रोस्टेट की दवाइयां स्टार्ट कर लें, बीपी शुगर की जैसे ले रहे थे वैसे लें। अगर किसी ऑपरेशन, कोई डिफिकल्ट ऑपरेशन है जिसमें कि स्टीरॉयड दिया गया है तो अपने शुगर अवश्य चेक करें। आई ड्रॉप तो हमेशा दी ही जाती है स्टीरॉयड फॉर्म में, तो उसको डालने में हिचकिचाना नहीं है, वो आपके भले के लिए दी गई स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स। अपनी ग्लोकोमा की जो दवाइयां हैं हफ्ते भर में फिर से स्टार्ट कर लें। अगर आपका अगले ही दिन प्रेशर बढ़ गया है तो डॉक्टर आपको अगले ही दिन स्टार्ट कर देंगे। पहले दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना ये अवश्य दिखाना जरूरी है। ऐसा ना सोचे कि यार हम हफ्ते भर बाद आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी दूसरी आंख का ऑपरेशन पेंडिंग रहता है तो उसमें ज्यादा समय ना लें, हफ्ते 2 हफ्ते में दोनों आंखों के ऑपरेशन आप करवा सकते हैं। पुराने जमाने में होता था कि महीना भर लेट करना होता था। अगर दूसरी आंख का भी आप ऑपरेशन जल्द करा रहे हैं उससे कुछ फायदे भी हैं, दवाई सेम है, दवाई का खर्चा बच रहा है, ब्लड टेस्ट अभी कराए थे उसका खर्चा बच रहा है, खर्चे के अलावा टाइम कितना बच रहा है, आप एक बार इस आंख में ड्रॉप डाल रहे हैं, एक बार इस आंख में ड्रॉप डाल रहे हैं, तो समय भी बचता है। तो ऑपरेशन के बाद ये सब चीजें प्रिकॉशन रखें। हफ्ते भर बाद आंख में पानी डाल के अवश्य धोएं, नहीं तो खुजली, पानी, रड़कन आपका चलता रहेगा। शरीर के किसी भी भाग पे आप पानी साबुन ना लगाएं तो उसमें खुजली, पानी, रड़कन आ जाता है, तो आंखों को धोना जरूरी है। ये ध्यान रखें कि ऑपरेशन के बाद -0.5 का या -0.75 का दूर का पावर आ सकता है।
आजकल एक मोनोविजन टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिसमें एक आंख दूर के लिए साफ करते हैं, एक आंख पास के लिए साफ करते हैं। जो लोग मल्टीफोकल या महंगे लेंस नहीं डलवा सकते हैं या जिनमें पर्दे में कमजोरी है, तो ये पद्धति दूर और पास की रोशनी ठीक करने के लिए कारगर है। अगर आपने मोनोफोकल लेंस डलाया है तो ध्यान रखें कि पास का चश्मे का नंबर हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आपको दिया जाएगा, जिससे आप रीडिंग कर सकते हैं पास की। बिना चश्मे से अगर आपने मोनोफोकल लेंस डलाया तो पास का नहीं दिखेगा। कुछ लोग हमसे ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन के पहले हमें पास का दिखता था पर ऑपरेशन के बाद पास का दिखना कम हो गया। तो इसका कारण ये है कि पहले आपका -2 या 3 का पावर था और पास का +2 या 3 का होता है, तो 0 था, तो आपको पास का दिख रहा था। ये चीज जनरली मैक्सिमम डॉक्टर्स अपने पेशेंट को बताते हैं। पर अगर आपका ऑलरेडी माइनस में नंबर है तो ये पूछ लें कि मेरी पास की रोशनी जो रहेगी क्या वो उतनी ही साफ रहेगी ऑपरेशन के बाद। अगर वो बोले नहीं तो आप ध्यानपूर्वक मल्टीफोकल लेंस डलाएं। अगर आपकी पर्दे की क्षमता अच्छी है और नाइट ड्राइविंग का काम नहीं है, या इस चीज को पहले से ही समझें, हाँ मैं मोनोफोकल डला रहा हूं, मेरी दूर की रोशनी साफ होगी, पास के लिए मुझे चश्मा लगेगा। और 3 महीने 6 महीने साल भर पे भी एक एक चेकअप कराएं। थैंक यू, नमस्ते।